रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़ीशान अहमद सिद्दीकी। आप देख रहे हैं सबसे पहले पाकिस्तान। सियासी माहौल गर्म है पूरे पाकिस्तान में, और मैं आपको पहले बता चुका हूं कि इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का पलड़ा बहुत ज़्यादा भारी है। बुशरा मानिका के ख़ानदान के लोग भी जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में अब बाकायदा शमूलियत कर रहे हैं। बुशरा बीबी के दामाद हयात मानिका, उन्होंने तो बाकायदा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को टिकट के लिए दरख्वास्त भी दे दी है। इसके अलावा फ़र्रुख मानिका हैं, उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार कर ली है। बुशरा बीबी के जो दामाद हैं हयात मानिका, इनके वालिद साहब अता मानिका बाकायदा मुस्लिम लीग नून के वज़ीर भी रहे हैं और बड़े सरगर्म रहे हैं। इसके अलावा जो हयात मानिका हैं, इनकी वालदा, वो भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की एमपीए रही हैं। अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में जो है टिकट के लिए जो है बाकायदा बुशरा बीबी के जो ख़ानदान के लोग हैं, अब उन्होंने जो है टिकट के लिए दरख्वास्तें दे दी हैं और बाकायदा वो शमूलियत भी कर रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में। तो इससे साफ ज़ाहिर होता है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का पलड़ा जो भारी है। अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास जो है हयात मानिका ने जो है टिकट के लिए दरख्वास्त तो दी है, लेकिन जो ज़राए से मेरे पास खबर है उसमें यही है कि जो बुशरा बीबी के शौहर हैं खावर मानिका, उनके भाई फ़र्रुख मानिका को शायद जो है ये टिकट दिया जाएगा, कि क्योंकि वो दामाद ने दरख्वास्त दी है, लेकिन ये टिकट दिया जाएगा उनके भाई को। ये थी एक खबर कि बुशरा बीबी का ख़ानदान भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में शामिल है। दूसरी खबर थी मेरी बलूचिस्तान से। पाकिस्तान में जो बलूचिस्तान जो सूबा है, इंतहाई अहमियत का हामिल है। पहले मैं इसका पस मंज़र थोड़ा-सा बताऊँ। आपने देखा जब निगरां हुकूमत आई, तो निगरां हुकूमत में इस वक्त के जो वज़ीर आज़म हैं और निगरां वफाकी वज़ीर दाखिला हैं, दोनों का ताल्लुक बलूचिस्तान से है। सरफराज बुगटी वज़ीर दाखिला, इसके अलावा अनवारुल्लाह काकड़ वज़ीर आज़म, वो भी बलूचिस्तान से जो वज़ीर आज़म हैं। तो क्योंकि मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान में जो माशी हालत हैं बहुत ज़्यादा अबतर हो चुके हैं, और जो दोस्त ममालिक हैं उन्होंने यही शराइत रखी हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत होनी चाहिए, और पाकिस्तान में जमहूरी निज़ाम का जो होना बहुत ज़रूरी है, और जमहूरी निज़ाम तब राइज होगा जब एक मुंतखब हुकूमत होगी, और ख़ास तौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत होगी। अच्छा, बलूचिस्तान से जो मैंने बताया कि अहमियत की जो हामिल है बलूचिस्तान, वो इसलिए अहमियत का हामिल है कि सी पैक का मुआहिदा सबसे अहम है। सी पैक गवादर दोनों बलूचिस्तान में। अब मियाँ साहब कल बलूचिस्तान पहुँचे हैं, और बलूचिस्तान की 30 इंतहाई अहम शख्सियात ने जो है मियाँ साहब से मुलाकात की है। बाप पार्टी तो शायद पूरी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में जम हो जाए। बीएनपी के कुछ लोग हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं, पीटीआई के हैं, और कुछ कबायली जो बलूचिस्तान के जो कबायली लोग हैं, उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में जो है बाकायदा शमूलियत इख्तियार कर ली है। तो अब इससे तो साफ जो ज़ाहिर होता है, जो मेरी क्योंकि सबको पता है कि बहुत सारे लोगों ने जो शमूलियत इख्तियार की है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में, तो मैं इस पे ये कहूँगा कि अब इस चीज़ से साफ एक चीज़ वाज़ेह हो चुकी है कि अगली बलूचिस्तान की हुकूमत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की बनेगी, और हो सकता है 2/3 अक्सरियत से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बलूचिस्तान में जो है अपनी हुकूमत बनाए। तो इसके अलावा बलूचिस्तान का जो तरक्याती जो काम थे वो रुके हुए थे, जो उनकी राब्ता सड़कें थीं, सी पैक रुका हुआ था, गवादर रुका हुआ था। तो अब बलूचिस्तान की हुकूमत तो सबसे इंतहाई अहमियत के हामिल इसलिए हैं कि वहाँ सी पैक और गवादर बनना है, और वहाँ तरक्याती मंसूबे तेज़ी से तभी बनेंगे जब मियाँ साहब की हुकूमत होगी। और मियाँ साहब वफाक में तो बना ही रहे, मैं बता चुका, लेकिन अब बलूचिस्तान में भी कन्फर्म हो चुका है, क्योंकि वफाक में तो शायद 2/3 अक्सरियत ना मिले, लेकिन बलूचिस्तान में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को 2/3 अक्सरियत मुझे मिलती हुई नज़र आ रही है। और इसके बाद बलूचिस्तान जो तरक्की करेगा, और उसके बहुत सारे तरक्याती मंसूबे जो पेंडिंग थे, मुझे लगता है कि अब बलूचिस्तान भी जो दीगर सूबे हैं ना, पंजाब, केपी के, सिंध, इनके मुकाबले में इसको जो है लाने की पूरी कोशिश की जाएगी। इसके अलावा मेरी तीसरी खबर थी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के हवाले से। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब खुलकर जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के खिलाफ सामने आ चुके हैं। एक तो उन्होंने अपना मंशूर दे दिया, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की आवाम अब भी रोटी, कपड़ा और मकान से महरूम है। तो उससे साफ वाज़ेह हो गया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने पुराने नारे के साथ आई है, और बिलावल भुट्टो साहब का यही कहना है कि पाकिस्तान की आवाम के पास रोटी, कपड़ा और मकान नहीं है। बिलावल भुट्टो साहब ने बड़ी सख्त बातें की, और उन्होंने बता दिया कि बंद कमरों में जो फैसले किए जा रहे हैं, नताइज तैयार किया जा रहा है, हमें कबूल नहीं है। और उन्होंने तो दो टोक कह दिया कि हम जो है अगला वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का नहीं आने देंगे, और अगला वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का होगा। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने बड़ी सख्त बातें की हैं, और उन्होंने कहा कि सिलेक्टेड के लिए, उन्होंने सिलेक्टेड का लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि सिलेक्टेड को वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनने देंगे। और उसके अलावा उन्होंने कहा कि लेवल प्लेइंग फ़ील्ड के हवाले से उन्होंने एक बात की कि लेवल प्लेइंग फ़ील्ड पे हमें एतराज़ात भी हैं, और दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि हमें इदारों से कोई शिकायत नहीं है, ना हमें इदारों पे कोई एतराज़ है। भाई, या तो आप खुल के कहें कि आप किन पे इल्ज़ामात लगा रहे हैं, कि लेवल प्लेइंग फ़ील्ड का मौका आपको कौन नहीं दे रहा। तो बहुत सारी चीज़ें बिलावल भुट्टो भी खुल के सामने आ गए।
और उन्होंने ऐलानात किए। उन्होंने कहा कि हम थर से जो है कराची तक जो है रेलवे लाइन बिछाएंगे और रोटी कपड़ा मकान की बात की। तो बिलावल भुट्टो जरदारी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अब आमने सामने आ चुके हैं। दूसरा मैंने इत्तेहाद की बात भी की। अच्छा, मज़े की सबसे अच्छी बात इसमें जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो लोग हैं वो इस वक्त खामोश हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी, आसिफ अली जरदारी साहब के बड़े सख्त बयान आ रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है उन्होंने खामोशी इख्तियार की हुई है, क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी कुछ परेशान तो है ना, क्योंकि अब जब मियाँ साहब पे बराह रास्त इल्ज़ाम आ रहे हैं कि मियाँ साहब को बाकायदा सेलेक्ट कर लिया गया है और जो जोग दरजोग लोग जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं और दरखास्तें उनको जो मिल रही हैं, और अब तो शायद उनके पास भी जगह नहीं है कि वो कहाँ से कितने लोगों को लें, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग लेंगे उतने ज़्यादा उनको टिकट्स देना पड़ेंगे। तो अब मुस्लिम लीग नून भी अब परेशान हो गई है कि इतनी बड़ी तादाद में, क्योंकि उनको तवक्को नहीं थी कि इतनी बड़ी तादाद में जो है उनके साथ लोग आना शुरू हो जाएंगे और उनके साथ खड़े होंगे और इनको बाकायदा जो है दरखास्तें देंगे। तो अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की अगली हुकूमत है, सबको पता है। जब से मियाँ साहब को पता चला है कि मुझ पर एक इल्ज़ाम आ रहा है कि मैं सिलेक्टेड हूँ और मुझे पहले ही वज़ीर आज़म बनाने की तैयारियाँ हैं और मेरे पास इस्टेब्लिशमेंट या दीगर इदारों का हाथ है, तो मियाँ साहब ने अपनी 40 रुकनी काबीना जो उनका मंशूर बनाएगी, जिसके सरबराह इरफान सिद्दीकी साहब हैं, सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब। तो अब उनका काम ही यही है, वो बयानिया बनाएंगे। उनका बयानिया अब यही होगा, किसी तरह से वो ये बावर कराने की कोशिश करेंगे कि मियाँ साहब सिलेक्टेड नहीं है, मियाँ साहब अपनी कारकर्दगी से जो है अब इक़्तिदार में आएंगे। तो अब वो नया बयानिया क्या होगा, कुछ दिनों में इनका मंशूर आ जाएगा। इनकी 40 रुकनी कमेटी उस पर काम कर रही है, लेकिन बहरहाल जंग तो शुरू हो चुकी है पीपल्स पार्टी की, क्योंकि मुस्लिम लीग नून सिंध में जो ज़राए से खबर है वो नहीं चाहती कि सिंध में जो है पीपल्स पार्टी की हुकूमत हटाकर वो अपना जो भी एक इत्तेहाद बना रहे थे, मुत्तहदा, GDA, दीगर सियासी जमातों मिलकर। अभी फिलहाल मुस्लिम लीग नून उस पर पीछे है, वो नहीं चाहते कि हम सिंध की हुकूमत लें। वो सिंध की हुकूमत फिलहाल वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को देना चाहते हैं। लेकिन बहरहाल देखना है अब, अगर इस जो जंग है, अगर इसमें लफ्जी गोराबारी है, इसमें मजीद इजाफा होता है, तेज़ी आती है, तो उसके बाद हो सकता है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सिंध में भी जो है एक इत्तेहाद बनाने का सोचे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ। तो बहरहाल अब रोज़ बरोज़ नई खबरें और रोज़ नई तब्दीली आएगी और सियासत में जो है अब कुछ भी कहना जो है अब कबल अस वक्त होगा, क्योंकि अब रोज़ बरोज़ सियासत में जो है तब्दीली आ रही है। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों नई तस्दीक फिर हाजिर हूँगा, तब तक के लिए याद दीजिए अल्लाह हाफ़िज़।